मम्मी, मैं और अनीता ऑफिस जा रहे हैं, शाम को मिलते हैं। इतना कहकर बेटा विशाल और बहू अनीता ऑफिस के लिए निकल गए और रोज की तरह शकुंतला जी घर के कामों में लग गई। शकुंतला जी की ये रोज की दिनचर्या थी। बेटा विशाल और बहू अनीता दोनों एक ही मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। दोनों की शादी हुए अभी 3 महीने हुए थे। बेटा बहू दोनों साथ में काम पर निकल जाते और शकुंतला जी घर के सारे काम निपटाती। बचपन में ही विशाल के सर से पिता का साया उठ चुका था। तब से शकुंतला जी ने अकेले ही विशाल को पाला पोसा था। शकुंतला जी के पति जगदीश जी जब जिंदा थे तब वही घर के कर्ता धर्ता थे, मगर उनके देहांत के बाद तो जैसे बिल्कुल अकेली सी पड़ गई थी शकुंतला जी। शकुंतला जी खुद भी पढ़ी लिखी महिला थी, मगर अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ नौकरी करेंगी। जगदीश जी बहुत अच्छे इंसान थे, इसलिए उनके निधन के बाद ऑफिस वालों ने उसी जॉब के लिए शकुंतला जी का चयन किया ताकि शकुंतला जी अपना घर चला पाए और बेटे विशाल की भी सारी जिम्मेदारी शकुंतला जी को ही निभानी थी। शकुंतला जी ने खूब मेहनत करके विशाल को पाला पोसा था और उसे खूब अच्छे संस्कार दिए थे। विशाल एक बहुत ही शांत और सुलझा हुआ लड़का था। उसने देखा था कि उसकी माँ ने कितनी मुश्किलों का सामना करके उसका पालन पोषण किया है। उसने पढ़ लिख कर अच्छा मुकाम हासिल कर लिया ताकि उसकी माँ को अब इस उम्र में आराम मिल पाए। शकुंतला जी नौकरी के साथ साथ विशाल और घर को भी अच्छे तरीके से संभालती थी, मगर विशाल ने बड़े होकर घर की सारी जिम्मेदारी संभाली और शकुंतला जी को घर पर रहकर आराम करने को कहा। अनीता भी विशाल के ऑफिस में ही काम किया करती थी। वही दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ और दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया था। अनीता बहुत मॉडर्न लड़की थी। वह एक संपन्न मायके की बेटी थी, बहुत लाड प्यार से पली बड़ी। पहले शकुंतला जी को थोड़ी चिंता हुई कि वह हमारे घर में एडजस्ट कर पाएगी या नहीं, मगर जब अनीता शकुंतला जी से मिलने आई तब उसने अपनी मीठी मीठी बातों से शकुंतला जी का मन मोह लिया और शकुंतला जी को भी बेटे की पसंद बहुत अच्छी लगी थी और उन्होंने धूमधाम से दोनों की शादी करवा दी। अनीता सास शकुंतला जी से बहुत अच्छे से पेश आती थी, क्योंकि विशाल ने अनीता को पहले ही अपनी मां के संघर्षों के बारे में सब बता दिया था और शकुंतला जी भी अनीता को खूब प्यार और सम्मान देती थी। उन्होंने कभी अनीता पर घर के कामों के लिए दबाव नहीं बनाया, क्योंकि शकुंतला जी पहले खुद भी नौकरी कर चुकी थी, जिस वजह से वह नौकरी वाली लेडीज की समस्या से वाकिफ थी। वह नहीं चाहती थी कि जिस तरह उन्होंने अकेले घर और अपनी नौकरी संभाली उसी तरह अनीता पर भी कोई दबाव आए, इसलिए घर के सारे काम वह हंसी खुशी कर लिया करती थी। विशाल और अनीता रोज सुबह ऑफिस चले जाते थे और सीधा शाम को घर आते थे। घर का सारा काम करने के बावजूद भी शकुंतला जी के पास खाली समय बच जाता था, इसलिए समय का सदुपयोग करने के लिए उन्होंने सोचा कि क्यों न घर पर रहकर ही कुछ काम शुरू किया जाए, जिससे उनका मन भी लग जाए और पैसे भी आने शुरू हो जाए। जो इंसान कभी खाली ना बैठा हो उसे आराम करना कहाँ पसंद आता है। शकुंतला जी ने घर पर रहकर भी व्यस्त रहने का जुगाड़ कर लिया। उन्हें खाना बनाना बहुत पसंद था। जब वह ऑफिस जाती थी तब उनके बनाए खाने से ऑफिस का सारा स्टाफ उनके टिफिन के प्रति अपना आकर्षण कम नहीं कर पाता था और सब उनके बनाए खाने की बहुत तारीफ करते थे। बस फिर क्या, शकुंतला जी ने अब टिफिन बनाने का बिजनेस शुरू करने का मन बना लिया। जब उन्होंने विशाल और अनीता से ये सारी बात कही तो दोनों ने इस काम को करने से मना कर दिया और बोले अब इस उम्र में इतना काम करने की क्या जरूरत है। मगर शकुंतला जी ने अपना समय काटने के लिए ये काम शुरू कर दिया। शकुंतला जी को टिफिन बनाने की ऑर्डर आने शुरू हो गए और वह लोगों को खाना बना बना कर देने लगी, मगर विशाल को माँ का यूँ लोगों को खाना बनाकर देना पसंद नहीं था। वह बोला, माँ आपको यहाँ कोई कमी है क्या जो आप ये काम कर रही हो। इस पर शकुंतला जी बोली कि वह व्यस्त रहना चाहती हैं बस, और बदले में अगर 2 पैसे भी मिल जाते हैं तो इसमें क्या बुरा है। अनीता के आने के बाद भी शकुंतला जी पूरे घर का काम अकेले ही संभालती और उनका हुनर भी बरकरार था। अनीता जब सासू माँ द्वारा
बनाया खाना ऑफिस में ले जाती। तब अनीता की सहेलियां भी उस खाने की तारीफ किए बिना नहीं रह पाती। तब अनीता कहती, अरे यार, ये जो औरतें घर में खाली बैठी रहती हैं, उन्हें खाना बनाने के सिवा आता ही क्या है। हमारी तरह नौकरी भी तो नहीं करनी पड़ती इनको, तो कम से कम खाना तो ढंग का बनाएंगी ही ना। अनीता को वैसे भी जब कुछ काम करवाना होता तब वह अपनी सासू माँ से प्यार से बात करती, वरना उसे शकुंतला जी की कोई कदर नहीं थी। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। अनीता ये समझ चुकी थी कि उसकी सास बहुत सीधी है, इसलिए वह अपनी सास को जो भी उसके मन में आए बोल देती। वह ये भी नहीं सोचती कि उसकी सास उसकी कितनी मदद करती है। एक दिन वह बोली, मम्मी जी, आप अपने आप को व्यस्त रखना चाहती हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, मगर काम तो कोई स्टैंडर्ड का चुनती। आप ये जो टिफिन बनाती हैं, शायद आप नहीं जानती कि हमें कितनी शर्मिंदगी होती है। हम दोनों पति पत्नी इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करते हैं और आप यहाँ लो स्टैंडर्ड का काम कर रही हैं। आप शायद जानती नहीं कि मुझे तो लोगों को बताने में भी शर्म महसूस होती है कि आप घर में टिफिन बनाने का काम करती हैं। शकुंतला जी बोली, बहू, इसमें शर्म की क्या बात है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम तो काम होता है और खाना बनाना मेरा हुनर है, इसमें शर्मिंदगी की क्या बात। मैं तुम दोनों को भी तो टिफिन देती हूँ। तुम्हारे ऑफिस से आने से पहले तुम दोनों का खाना तैयार रखती हूँ। मुझे इन सब से खुशी मिलती है और मेरा मन भी लगा रहता है। मगर अनीता उनकी पूरी बात सुने बिना अपने कमरे में चली गई। यह अनीता ने पहली बार नहीं किया था। दरअसल यह उसकी आदत बन गई थी कि जो मुंह में आता वह बोल देती और हमेशा शकुंतला जी की बेइज्जती करके अपने कमरे में चली जाती। शकुंतला जी कभी पलटकर उल्टा जवाब नहीं देती थी बहू को। बस इसी बात का फायदा उठाने लगी थी अनीता। शकुंतला जी सोचती कि एक दिन अनीता सुधर जाएगी। उन्हें लगता कि अभी उसमें बचपना है, धीरे धीरे समझदारी आ जाएगी। जब भी अनीता को सासू माँ से कुछ काम करवाना होता तो वह मीठी मीठी बातें करके शकुंतला जी से अपना काम करवा लेती। चाहे अपने फटे कपड़े सिलवाने हो या कुछ नया खाने का मन हो। शकुंतला जी ने विशाल की तरह ही अनीता को भी खूब प्यार दिया था, इसलिए शकुंतला जी को यही लगता कि बहू के मन में कुछ पाप नहीं है, तभी तो कभी कभी इतना प्यार से बात करती हैं। हाँ, कभी कभी गुस्सा करती है, मगर अभी बच्ची ही तो है। शकुंतला जी ये नहीं समझ पाई कि अनीता को जब उनसे कुछ काम करवाना होता तभी वह प्यार से बात करती थी और बाद में काम निकल जाने के बाद उनका तिरस्कार करने लगती। भले ही शकुंतला जी अनीता से बहुत प्यार करती हो, मगर बदले में अनीता उतना प्यार शकुंतला जी से कभी नहीं कर पाई थी। एक रोज घर में मेहमान आए थे, जिस वजह से मांजने वाले बर्तन बहुत ज़्यादा हो चुके थे। शकुंतला जी ने अनीता को आवाज़ दी कि वह उनकी थोड़ी मदद कर दे, मगर अनीता वहां आकर बोली, मम्मी जी, ये नौकरानियों वाले काम आप ही करिए। मुझे ऐसे काम करके मेरे हाथ नहीं खराब करने, और वैसे भी आपका क्या है, आपको दिन भर यही काम करने हैं। मुझे तो कल सुबह ऑफिस भी जाना है, आप तो यहीं घर में रहने वाली हैं। ये सब सुनकर शकुंतला जी को बहुत दुख हुआ और उन्होंने सारे बर्तन अकेले मांजे। शकुंतला जी की सोच के विपरीत अनीता में कोई सुधार तो नहीं आ रहा था, बल्कि वह और अधिक मुंहफट होती चली जा रही थी। दूसरे ही दिन अनीता अपनी कुछ सहेलियों को घर लाई थी। शकुंतला जी ने उनको आदर के साथ बैठाया और चाय नाश्ता लाने अंदर चली गई। अनीता की सहेली उर्मिला बोली, वाह अनीता, तेरे तो मज़े हैं, ऐसी गाय जैसी सास मिली है तुझे। तू यहाँ आराम से बैठी है और वह रसोई में नाश्ता लाने गई है। और सब सहेलियाँ ठहाके लगाकर हंस पड़ी। अनीता बोली, हाँ, मैं बहुत लकी हूँ। सास के मामले में यूँ तो हर जगह सास बहू को सुनाती है, मगर मेरे केस में उल्टा है। यहाँ मैं मेरी सास पर भारी पड़ती हूँ। घर का सारा काम मैं इनसे करवाती हूँ और खुद मज़े करती हूँ। अब इन गंवार औरतों का यही काम रह जाता है, घर के सब काम करना। शकुंतला जी ने अनीता की सब बातें सुन ली थी। आज उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने अनीता को बेटी से बढ़कर प्यार दिया,
मगर बदले में वह बस इस घर की एक नौकरानी बनकर रह गई थी। शकुंतला जी जैसे ही बाहर आई सभी चुप हो गए। शकुंतला जी ने चाय नाश्ता टेबल पर रखा और बोली, लेडीज, मैं खुद भी पहले जॉब कर चुकी हूँ और नौकरी के साथ साथ घर भी संभालती थी और आज भी घर पर टिफिन बनाने का काम करती हूँ। अनीता काम से थक जाती होगी, यही सोचकर मैं हमेशा उसका सारा काम हंसी खुशी कर देती हूँ। मैं बेटे बहू के पैसों पर भी बिल्कुल आश्रित नहीं हूँ। हाँ, ये बात और है कि कुछ लोग हमारे साथ रहकर हमारे प्यार का नाजायज फायदा उठाते हैं। शकुंतला जी अनीता से बोली, बहू कल से तुम अपना टिफिन खुद बनाना, अपने फटे कपड़े खुद सिलना और हाँ, हर संडे तुम्हें कुछ नया खाने का मन होता है वह भी खुद बनाना। अनीता की सब सहेलियों की नज़रों में अनीता की सास की इज्जत और बढ़ गई थी। वह सब अब अनीता को उपहास की दृष्टि से देख रही थी। अनीता बोली, माँ सॉरी, मेरे बोलने का मतलब वैसा कुछ नहीं था। अनीता ने सोचा, जिस तरह वह हमेशा अपनी सास को मीठी मीठी बातों में फंसा लेती है वैसे ही इस बार भी उन्हें पटा लेगी। मगर उसके विपरीत आज शकुंतला जी अनीता की बात सुने बिना ही बोली, बहू ताली एक हाथ से नहीं बजती। प्यार और सम्मान पाने के लिए पहले प्यार और सम्मान देना भी होता है। अगर कोई तुम्हारी कड़वी बातें सुनकर भी उसका जवाब ना दे तो उसका मतलब कतई ये नहीं होता कि वह बेवकूफ़ है। इसका मतलब ये होता है कि वह तुम्हें अभी भी मौके दे रहा है। मगर आज तुमने सारी हदें पार कर दी। मैं भी एक पढ़ी लिखी महिला हूँ, मगर फिर भी मुझे घर के काम करने में कभी शर्म नहीं महसूस हुई। तुम आजकल की लड़कियाँ 2-4 किताबें पढ़कर अपने आप को बहुत मॉडर्न समझती हो और हम जैसे लोगों को गंवार, क्योंकि हम रिश्तों में मर्यादा बनाए रखते हैं, घर के काम खुशी खुशी करते हैं, कभी अपनी पढ़ाई या नौकरी का किसी पर रौब नहीं झाड़ते। मगर मैं ये भूल गई थी कि तुम जैसे लोगों को कितना भी प्यार दे दिया जाए तुम लोग नहीं सुधरते। मैंने कभी तुम में और विशाल में फ़र्क नहीं किया था, मगर आज तुमने मुझे फ़र्क समझा दिया। अनीता माँ माँ पुकारती रही, मगर आज शकुंतला जी को अनीता के शब्द तीर की तरह चुभे थे जिसकी कोई दवा नहीं थी। शकुंतला जी ने अपनी बहू का घमंड आज चकनाचूर कर दिया था। अनीता की सहेलियों के सामने उसका खुद का आज मजाक बन गया था। जब यह सारी बातें विशाल को पता चली तो उसे अनीता के प्रति बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी माँ से अनीता के उपलक्ष्य में माफ़ी मांगी। विशाल की कुछ गलती नहीं थी, इसलिए शकुंतला जी बोली, मैंने आज तक तुझे कभी कुछ नहीं बताया और सब तिरस्कार के घूंट पी गई। मगर बस अब और नहीं। दोस्तों, घर के बूढ़े बुजुर्ग कोई इस्तेमाल की वस्तु नहीं की। जब जी चाहा उनका उपयोग किया और जब चाहा उनका तिरस्कार किया। बल्कि घर के बुजुर्ग तो घर की मजबूत नींव हैं जो पूरे परिवार को बांधे रखते हैं। इस दुनिया में अक्सर लोग शरीफ लोगों के साथ दिल का नहीं दिमाग का इस्तेमाल किया करते हैं, मगर वह भूल जाते हैं कि शरीफ इंसान को जब चोट पहुंचती है तो वह घायल शेर बन जाता है। इसलिए कभी किसी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल ना करें। उस इंसान की कीमत समझे जो आपके लिए सब कुछ निस्वार्थ भावना से करता है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।